अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान के लिए स्पेशल रोल समोसे की पट्टियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से और बहुत कम टाइम में आप ढेर सारी पट्टियाँ घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन पट्टियों से आप रमज़ान के लिए ढेर सारी चीज़ें बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी, बाजार से भी कई गुना अच्छी पट्टियाँ आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल पतली सी, बिल्कुल बाजारी स्टाइल में आप घर पर पट्टियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। किस तरीके से आप बाजार से भी बेहतर और बहुत ही आसान तरीके से घर पर पट्टियाँ बना सकते हैं, उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 कप मैदा लेंगे। चाय वाले जो बड़े कप होते हैं उसके हिसाब से हम 2 कप मैदा लेंगे। आपको जितनी पट्टियाँ बनानी है आप उस हिसाब से मैदा ले सकते हैं। मैदे में हम 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। नमक डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका ज़बरदस्त सा आटा गूंद लेंगे। नॉर्मल पानी से, जो नल वाला पानी होता है उसी से ही हम नॉर्मल पानी से आटा गूंद लेंगे। आटा हमें ना ज़्यादा सख्त चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम चाहिए, बराबर सा आप जो रेगुलर घर में आटा गूंदते हैं उसी तरह हमें आटा गूंद लेना है। और कोई भी चीज़ हम इसमें नहीं डालेंगे, सिर्फ मैदे और नमक से हम बहुत ही मज़ेदार सी पट्टियाँ, बिल्कुल बाजार जैसी पट्टियाँ हम घर पर बनाएंगे। सारे मैदे को हम अच्छे से पानी लगा के उसको अब हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद हम इस पे हल्का सा ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से चारों तरफ लगा के हम उसको ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। मैदे को रेस्ट लाजमी देना होता है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, फिर हमारी पट्टियाँ भी बहुत अच्छे से बनकर तैयार होती हैं। आधे घंटे बाद मैदा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम काउंटर पे मैदे को छिड़क लेंगे। आप आटा या मैदा कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमने जो मैदा गूंदा हुआ है उसको भी हम काउंटर पे डाल देंगे और इसको दोबारा से 1 मिनट के लिए हम अच्छे से गूंद लेंगे। मैदे को अच्छे से गूंदने के बाद अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से रोल करके लंबा कर लेंगे। आपको अगर दूसरी तरह से एक एक पेड़ा बनाना मुश्किल लगता है तो ये तरीका बहुत आसान है। इस तरीके से आप अपने बिल्कुल बराबर साइज़ के पेड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। रोल बनाने के बाद अब हम इसको छुरी या कटर की मदद से बराबर बराबर काट लेंगे। छोटे छोटे पेड़ों के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके अच्छे से पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाते वक्त आपको जो छोटे या बड़े लगे तो आप इनको बराबर कर सकते हैं। सारे पेड़े हमें बराबर चाहिए। बराबर पेड़े लेंगे तो हमारे सारी पट्टियाँ जो है बिल्कुल बराबर एक जैसी बनकर तैयार होंगी। पेड़े बनाने के बाद हम दोबारा से काउंटर पर मैदा छिड़क लेंगे और उसके ऊपर एक पेड़ा रख के उसके ऊपर भी मैदा छिड़क लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। हमें एक बराबर सी रोटी बेल लेनी है और चारों तरफ से हम बिल्कुल बराबर रोटी बेलेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के और भी 3 बेल लेंगे। बिल्कुल बराबर हमें एक जैसे सारे पेड़े बेलने हैं। हम 4 पट्टियाँ एक साथ बनाकर तैयार करेंगे एक टाइम पर। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं मगर 4 पट्टियाँ हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगी। अब दोबारा से हम काउंटर पर हल्का सा मैदा छिड़क लेंगे और उसके ऊपर हम एक रोटी रख देंगे और रोटी के ऊपर हम ऑयल या घी, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, दोनों में से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर घी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से हम कोनों पर भी अच्छे से सारी जगह पे घी लगा लेंगे और उसके ऊपर हम दोबारा से दूसरी रोटी रख देंगे। आप चाहें तो घी लगाने के बाद दोबारा से मैदा या आटा छिड़क सकते हैं मगर उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से भी आप बना सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरी रोटी के ऊपर भी अच्छे से घी लगा लेंगे और उसके ऊपर तीसरी रोटी रख देंगे। इसी तरह हम 4 रोटियां एक साथ कर लेंगे। चारों रोटियों को एक साथ करने के बाद अब हम दोनों तरफ से हल्का हल्का मैदा लगा लेंगे और उसको हम बिल्कुल पतला सा बेलेंगे। जितना आपसे बेलने होता है आप अपने तवे के हिसाब से इसको बिल्कुल पतला सा बेल लें। तवा आपने बड़ा इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास बड़ा तवा नहीं है, छोटा तवा आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको इससे भी छोटे पेड़े बनाने हैं, क्योंकि अगर आप इतने ही पेड़े बनाकर छोटे तवे पे इसको बनाएंगे तो फिर आपकी पट्टियाँ जो है वो मोटी बनकर तैयार होंगी। तो तवे के हिसाब से आपको पेड़े बनाने हैं। इसी तरीके से आपको रोटी को सारी जगहों से बिल्कुल बराबर सा पतला सा अपने तवे के हिसाब से बड़ा सा बेल लेना है। साथ ही हम तवे को गर्म करने के लिए रख देंगे। तवा हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि इस पे आप हाथ लगाएं, इसके ऊपर हाथ रखें तो हल्की हल्की सी हीट महसूस हो। ज़्यादा आपको नहीं गर्म करना तवे को। अब हम तवे के ऊपर अपनी रोटी डाल देंगे और उसको सारी जगहों से बिल्कुल सेट कर लेंगे। रोटी को अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर भी हमें नहीं पकाना, हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे।
जब रोटी का कलर हमारा बिल्कुल चेंज हो जाएगा, फिर हमें इसको एक साइड से 1 मिनट के लिए पकाना है। तो यहाँ पे एक साइड से रोटी को 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी अच्छे से पकने के बाद अब हम इसको तवे से उतार लेंगे। पहले हमें इन पट्टियों को अलग नहीं करना, पहले हम इनकी कटिंग कर लेंगे चारों तरफ से। तो ये देखें जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ चारों तरफ से हमें इसको बिल्कुल बराबर सा कर लेना है। तो ये देखें हमें इसको इसी तरह से चारों तरफ से बिल्कुल बराबर से इसकी कटिंग कर लेनी है। इन पट्टियों से अब हम समोसे बनाएंगे, तो इसलिए हम इसकी समोसे वाली कटिंग कर लेंगे। समोसों की पट्टियां बनाने के लिए हमें इसको सिर्फ सेंटर से कट कर लेना है। तो ये हमारी समोसों की पट्टियां बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये देखें अब हम इनको एक एक करके अलग करेंगे। तो हमारी कितनी ज़बरदस्त सी पट्टियां, बिल्कुल पतली सी, बाजार से भी बेहतर पट्टियां हमारी घर पर बनकर तैयार हो गई हैं। बाकी की पट्टियां भी हम इसी तरह बना लेंगे। रोल के लिए हमें सिर्फ इसको पट्टियों को सिर्फ साइडों से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और हमें इसको इसी तरह छोड़ देना है, क्योंकि रोल के लिए पट्टी हमारी बड़ी इस्तेमाल होती है। ये देखें ये वाली पट्टियां भी हमारी कितनी ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हुई हैं। अच्छी पट्टियां बनने की यही निशानी है कि आप चाहे उसको किसी भी शेप में मोड़ लें, वो दोबारा से अपनी शेप में आ जाती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अब तीसरी कटिंग हम इसकी वोंग टोंग के लिए करेंगे। उसके लिए हमें इसको साइडों से कट करके फिर हमें इसको बीच से 4 हिस्से हमें इसके कर लेने हैं, क्योंकि वोंग टोंग के लिए छोटी छोटी पट्टियां इस्तेमाल होती है। तो हमें इसको 4 पीसेस में कट कर लेने हैं। अब इसके जो साइडों से एक्स्ट्रा आटा जो सारा बचा है उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसको भी हम किसी शॉपर में या एयरटाइट कंटेनर में रख लेंगे। और रमज़ान में फिर जब आप चाट बनाएं या कोई भी चीज़ जिसमें आपको पापड़ी की ज़रूरत हो, तो आप उसको अलग अलग करके फ्राई कर लें और उसकी बहुत ही मज़ेदार सी पापड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह एक पट्टियों के आटे से आपकी 2 चीज़ें बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए जी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी पट्टियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आप भी रमज़ान से पहले पट्टियों को बना लें और अपने लिए समोसे, रोल, अपनी पसंद की कोई भी चीज़ आप इससे बनाकर फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपको पट्टियों को स्टोर करना है तो आप पट्टियों को कटिंग के बाद उसको अलग नहीं करेंगे, उसको इसी तरह से आप स्टोर कर लेंगे और फिर जब आपको ज़रूरत हो तो उस टाइम पे आप एक एक पट्टी को अलग कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप एक एक अलग अलग पट्टी को स्टोर करेंगे तो वो एकदम से आपकी पट्टियां जो है वो कट जाएंगी। पट्टियों को स्टोर करने के लिए आप एयर टाइट कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइपिंग बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शॉपर का भी। ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना है आपने कि जिसमें बिल्कुल भी हवा ना जाए। तो आप भी जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं और रमज़ान में एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही आसान, मज़ेदार और नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।